राजधानी रायपुर में आज से लॉकडाउन, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बिलासपुर, अंबिकापुर सहित अन्य जिलों में कल से होगा लॉकडाउन। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 63.12% हुई। प्रदेश में एक दिन में मिले 115 संक्रमित मरीज। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए राज्य सरकार शुरू कर रही है सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना। 12.5 करोड़ तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा लाभ। और कोरबा के बालिका आश्रय गृह की बालिकाएं बना रही हैं राखियां। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निभा रही अपनी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राजधानी रायपुर और बीरगांव नगर पालिका परिषद में आज लॉकडाउन का असर देखने को मिला। इस दौरान 10 बजे तक जरूरी सेवाएं जारी रहीं। 10 बजे के बाद प्रशासन ने सख्ती बरती और बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर में पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। कलेक्टर एस भारतीदासन ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि लॉकडाउन का पालन करना सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। निर्धारित समय के बाद बाहर जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे, अनावश्यक चीज़ों को या आवश्यक रूप के लिए आप बाहर निकलें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। और हम लोगों ने ये भी एक अपील, मैं और एसपी साहब दोनों एक संयुक्त अपील भी जारी किए हैं, जो नो व्हीकल ऑन रोड, उसमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। यदि अगर आपकी आवश्यक काम के लिए भी यदि बाहर निकलना है तो फिर आप पैदल निकलिए। और आपकी क्षेत्र के अंदर ही बहुत सभी आपकी जो चाहे वो सब्जी की बात हो या और कोई दूध और ब्रेड या जो आवश्यक सामग्री की बात हो जो घर चलाने के लिए, वो सब आपके क्षेत्र में ही मिल जाती है। तो अननेसेसरली किसी जो मार्केट जहाँ के स्थान पे या कोई दूर जाके वो जो हैबिट है, इससे इसको छोड़ने की बात है। इधर दुर्ग जिले में आज मध्य रात्रि से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस लॉकडाउन का पूरा गंभीरता के साथ पालन करते हैं तो बहुत हद तक हम लोगों को कोरोना के इस प्रकोप से राहत मिल सकती है। जिले में 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इसमें केवल वेजिटेबल्स और जो इसेंशियल डेली फूड आइटम्स है उस छोड़ के बाकी सभी प्रकार के शॉप्स बंद रहेंगे। किराने दुकान भी बंद रहेंगी। शराब दुकानें भी प्रतिबंधित क्षेत्र की बंद रहेगी। जिले के सभी बॉर्डर्स जो है वो हम लोग अभी सील कर रहे हैं। जिले में किसी भी प्रकार के बाहरी जिलों से या फिर अन्य राज्यों से व्यक्तियों की मनाही रहेगी। केवल पास के माध्यम से ही बाहर से लोग जिले में प्रवेश कर पाएंगे। इसमें हम लोगों ने विशेष रूप से कंट्रोल रूम के कुछ नंबर भी जारी किए हैं ताकि अगर कोई डिस्ट्रेस की सिचुएशन है तो प्रशासन से या पुलिस से संपर्क किया जा सके। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो लॉकडाउन होगा उसके लिए हमने फिक्स पॉइंट बनाए हैं
फिक्स पॉइंट जो कि 40 फिक्स पॉइंट है, जो कि जिसमें कि में 6 स्टाफ रहेंगे। ये फिक्स पॉइंट लगा रहेगा, रोटेशन में 3 शिफ्ट में रहेगा। इसके अलावा आपके पेट्रोलिंग है, जो कि 32 पेट्रोलिंग हमारे कोरोना के नाम पे लगाएंगे और बाकी हमारे 20 पेट्रोलिंग ऑलरेडी चल रहे हैं, सॉरी 40 ऐसा करके 72 पेट्रोलिंग पूरे रोटेशन पे रहेगा लगातार। ट्रैफिक के भी हमने 19 पॉइंट निकाले हैं, जिसमें चेकिंग के अलावा जो नियमों का पालन नहीं करता उस पर कार्रवाई करने का, और लगातार पेट्रोलिंग बनी रहेगी। और सभी से अपील रहेगी कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक बिल्कुल घर से ना निकलें। प्रदेश के अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी में आज से तो वहीं बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में कल से लॉकडाउन रहेगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 63.12% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय पिछले 24 घंटों के दौरान 28,472 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 4,11,133 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के 37,724 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमितों की कुल संख्या 11,92,915 हो गई है। ये एक दिन में 648 लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28,732 हो गई है। हालांकि मरने वालों की दर कम होकर 2.4% रह गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 5,800 के करीब पहुंच गई है। कल एक ही दिन में प्रदेश में 115 नए मरीज मिले हैं। कुल एक्टिव केस 1,588 हैं। राजधानी रायपुर में ही कोरोना मरीजों की संख्या 1,314 हो चुकी है। उधर जांजगीर चांपा जिले के हसौद में अब तक कोरोना के 68 मरीज मिले हैं। इनमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इस स्थान में 500 से ज्यादा सैंपल जमा किए हैं। हसौद गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मिला के 68 केस धनात्मक पाए गए हैं और रोकथाम के पूरे उपाय किए जा रहे हैं। सैंपलिंग की तादाद काफ़ी जा रही है, 500 से अधिक सैंपलिंग हम लोग इसमें कर चुके हैं और जितनी ज़्यादा सैंपलिंग हम कर पाएंगे उतने ज़्यादा हम लोगों को यह जान पाएंगे कि कितने धनात्मक हैं और अधिक से अधिक सैंपलिंग कर पाने से ही हम लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए सैंपलिंग का दायरा हमने बढ़ाया हुआ है। डॉक्टर बंजारे ने यह भी कहा कि हसौद में जहां कोरोना मरीज पाए गए हैं उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर संक्रमितों की पहचान की जा रही है। प्रदेश में कल एक ही दिन में कोंडागांव जिले से 23, बिलासपुर से 6, कोरिया और नारायणपुर से 5-5, कांकेर से 4, दंतेवाड़ा और जांजगीर से 3-3, बलरामपुर, बीजापुर और दुर्ग से 2-2 तथा सुकमा और सरगुजा में 1-1 कोरोना मरीज पाए गए हैं। राज्य सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के 12.5 करोड़ तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा। तेंदुपत्ता संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को 1 लाख रुपए और विकलांगता होने पर 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है। उसमें हम इनको पंजीकृत करेंगे सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत और इनको जो बीमा का लाभ है वो पूरी तरह से इनको उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य मृत्यु में 1 लाख और कोई दुर्घटना में होती है तो उसको विकलांगता अगर हो जाती है उनको 50,000 और इनके 2 बच्चों तक प्रसूता के लिए प्रत्येक 10,000 और इनके परिवार को एक साइकिल अनिवार्य रूप से दिया जाता है। 2-3 भी दिए जा सकते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से दिया जाता है। और इनके जो 2 बच्चे हैं उनको पहली से लेकर महाविद्यालय तक या व्यावसायिक शिक्षण में भी अगर जाते हैं तो छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह हमारी सरकार की आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक आने पर 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है।
मोदी सरकार ने 20 जुलाई से एक नया कानून लागू कर दिया है। ये खास कानून देश की जनता को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए कानून में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून को छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने भी सराहा है। लोगों का कहना है कि इससे उनके अधिकारों का संरक्षण हो सकेगा। जितने भ्रामक विज्ञापन गतिविधियां क्वालिटी और क्वांटिटी के विरुद्ध भ्रम जो उत्पन्न होता था, जिसके कारण हम ग्राहक उसमें चकाचौंध और अंधियारे में जाके उसमें फंसते थे, उनसे बचत होगी। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में अगर किसी किस्म को विवाद होता है तो उसके लिए आयोग का भी गठन हुआ है, वो भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे जो आज व्यापार है, व्यापार की स्थिति में निसंदेह सुधार होगा। ग्राहक और व्यापारी के मन में जो शंका समाधान होती है रेट के ऊपर से, क्वालिटी के ऊपर से, क्वांटिटी के ऊपर से, वो समाप्त होगी और आपसी विश्वास और सौहार्द बढ़ेगा। दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य राजेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि नए कानून में ई-कॉमर्स को भी जोड़ा गया है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। स्वभाव बदला है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं बदली है, उसी के अनुसार ये नया अधिनियम लागू किया गया है। और चूँकि अब ई-कॉमर्स जैसी चीज़ें आ गई है, ई पेमेंट, ई बैंकिंग और इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो नई आई है, उन नई चीज़ों को लेकर के पुराने अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं थी और नए कानून में इन सारी चीज़ों को समावेश करते हुए कानून बनाया गया है और इस कारण से उपभोक्ताओं को अब पहले से अधिक इसका लाभ मिलेगा। साथ में जो भ्रामक विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उपभोक्ताओं को जो अनुचित प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, उस पर भी अंकुश लगाने का काम यह अधिनियम करेगा। इस कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें नए बिजनेस मॉडल्स को भी शामिल किया गया है। भाई बहन के स्नेह का त्योहार राखी कुछ दिनों के बाद आने वाला है। ऐसे में स्वदेशी राखियों की मांग अब बढ़ने लगी है। कोरबा जिले के डिंगापुर में संचालित बालिका आश्रय गृह में रह रही बालिकाएं रक्षाबंधन के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई हैं। ये बालिकाएं भाइयों के लिए राखी तो बना ही रही हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। बालिका गृह की 15 बालिकाओं ने अपने हाथों से राखी बनाने का काम शुरू कर दिया है। वे साधारण रक्षा सूत्र से लेकर सुंदर और आकर्षक राखियां बना रही हैं। इस बारे में बालिका गृह सामुदायिक विकास समिति की काउंसिलर सत्यावती सिंह का कहना है कि इन राखियों को स्थानीय बाजार में विक्रय के लिए रखा जाएगा। जी 15 दिन हो गए उनको राखी बनाते हुए। 10,000 राखियां बना चुकी है और हमारा लक्ष्य है कि हम और अधिक से अधिक राखियां बनाएं। जी थोक विक्रेताओं के पास से लिया जा रहा है सामान और थोक विक्रेताओं को ही वापस कर दिया जा रहा है राखी बनाकर। बालिका गृह में राखियां बनाने के लिए आश्रय प्रबंधन की ओर से कच्चे माल की खरीदी की गई है। स्थानीय स्तर पर भी कच्चा माल उपलब्ध कराया गया है। इससे बालिकाएं अपने हुनर से सुंदर राखी बना रही हैं। इस बारे में बाल कल्याण अधिकारी रूपा खूंटे ने बताया कि आश्रम की बालिकाएं राखी बनाकर योगदान दे रही हैं। इससे होने वाली आमदनी बालिकाओं के जनधन खातों में जमा की जाएगी। इसमें 14 से 15 लोग हैं राखी बनाने वाले में और इन सभी का जितने भी राखी बनेंगे इनसे इनको प्रॉफिट ये होगा कि इनके जो पैसा मिलेगा राखी से उनके बैंक अकाउंट खाते में जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर यहाँ 18 साल तक की बच्चियों को रखा जाता है। उनके बाद फिर इनको जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है उसके बेस से इनको गाइड किया जाता है, जैसे टीचर जॉब ये सब के लिए इनको तैयार किया जाता है, पुलिस के लिए, टीचर के लिए, और जो बच्चे जैसा अपना हुनर रखते हैं उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बालिकाओं को बैंक में जमा राशि 18 साल की आयु पूर्ण होने के बाद दी जाएगी, जिससे वे अपने जीवन का सफर अच्छी तरह से शुरू कर सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।